तो जब आपने उनको सक्सेस सिग्नल दिए थे कि कैप्टन विक्रम बत्रा को रो, तो उन्होंने खुद चूज़ किए थे, जैसे दिल मांगे मोर, और आपने बुक में, जैसे मैंने आपकी बुक में पढ़ा है, तो आपके दिमाग में क्या आया और क्या आपने क्या सोच के पूछा था उनसे? हाँ, ये ऐसे हुआ कि जब टनलिंग कैप्चर हो गया और हम रॉकी नोवर हम के ऊपर पहुंच गए, तो हमको अगला टास्क मिला था 0.5140 को कैप्चर करना। जी। तो 0.5140 वॉज अ वेरी डिफिकल्ट ऑब्जेक्टिव। टफ क्यों था? टफ इसलिए था क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी। अगर मैं टनलिंग बोलूँ, टनलिंग वॉज 4590 मीटर्स एंड दिस इज़ 5140, और उसका जो ग्रेडियंट था जहाँ से हमला करते हैं वो बहुत स्टीप था ऐसे, तो उसके ऊपर जाके अपने हमला करना, इस पे चढ़ना, नॉर्मल उस ऑल्टीट्यूड पे चढ़ना बिना दुश्मन ऊपर बैठे हुए, इटसेल्फ इज़ अचीवमेंट। लेकिन जब दुश्मन ऊपर बैठ के फायर कर रहा है आपके ऊपर और प्लस स्टीप ग्रेडियंट, तो यू कैन इमेजिन कि कितना मुश्किल था। तो हमने पूरा प्लान बनाया, हमले का प्लान, और अभी पहला जो हमारा टास्क था वो अल्फ़ा कंपनी ने किया था। मेजर भास्कर कंपनी कमांडर थे, रॉकी नोवर हम पे हमने जो कैप्चर किया। और इस वक्त ना भी टर्न बाय टर्न हम कंपनियाँ डिटेल करते हैं, तो ब्रावो और डेल्टा कंपनी का टास्क था। तो ब्रावो कंपनी के कंपनी कमांडर थे लेफ्टिनेंट जम्वाल, और डेल्टा कंपनी कमांडर थे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा। तो पूरा रिकॉनेसेंस करके पेट्रोलियम बेचकर मैं चेक किया, और हमने ज़्यादा लगाया कि एक कंपनी को ऐसे जाना पड़ेगा, और एक कंपनी को ऐसे थोड़ा साइड से घूम के जाना पड़ेगा। तो हमने पूरा प्लान डिस्कस किया, फिर डिसाइड किया ब्रावो कंपनी जो है जम्वाल वाली, वो ऐसे घूम कर जाएगी और 5140 का जो बाएं वाला हिस्सा है उस पर कब्जा करेगी, और विक्रम बत्रा की कंपनी डेल्टा कंपनी सीधा जाएगी ऐसे और 5140 के दाहिने वाले हिस्से के ऊपर कब्जा करेगी। और फिर हमने फायर सपोर्ट, जो मीडियम मशीन गन्स, हमारे ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स, मिसाइल्स जो भी थे फायर बेस में लगाए, और आर्टिलरी सपोर्ट जो पीछे से आर्टिलरी फायर करते हैं हमला करने से पहले, वो पूरा कोऑर्डिनेट कर लिया। जब पूरा प्लान सब कुछ बन गया, तो मैंने इन दोनों को बुलाया, सब कंपनी कमांडर्स को, उनको एक पेप टॉक दिया मोरल बूस्टिंग करने के लिए कि ये यंग ऑफिसर है, 2 साल की भी नौकरी नहीं है, जबकि दोनों का एक्सपीरियंस था काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर ऑपरेशंस का, लेकिन ये तो कन्वेंशनल अटैक करना है। पर उनका मतलब मेरे मन में डर था, उनके मन में कोई डर नहीं था। जब मैंने उनकी बात की, मैं उनका मोरल बूस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो जिस तरह से वो जवाब दे रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा रीएश्योरेंस मिला कि ये कर लेंगे अपना टास्क। और फिर उनसे बात करके मैंने पूछा कि भाई एज पर ड्रिल, कि जब आप अपने इलाके को कब्जा कर लोगे तो आपने मुझे एक सक्सेस सिग्नल देना है कि भाई मैं सक्सीड हो गया हूँ, मैंने काम पूरा कर लिया है। और ये हम उसको लंबी कहानी नहीं बोलते हैं, रेडियो सेट के ऊपर कोड वर्ड बोलते हैं, कोड वर्ड तो तमैना, कि भाई डेल्टा कंपनी हमने काम कर लिया, ऐसे हमारे सक्सेस सिग्नल होते हैं। और एक हम विजुअल भी सक्सेस सिग्नल देते हैं, यानी कि एक हम वेरी लाइट बोलते हैं उसको, जैसे आप शादियों में देखते हैं ना रंगीन लाइटें, रेड ग्रीन, तो रेड ओवर रेड या रेड ओवर ग्रीन ऐसे फायर करते हैं, ताकि अगर रेडियो सेट पे ना पता चले तो वो देख कर पता चल जाए कि भाई उन्होंने कर दिया, हो गया, ये डन दिस जॉब। तो मैंने जम्वाल से पूछा, मैंने कहा जम्वाल ब्रावो कंपनी का क्या सक्सेस सिग्नल होगा तुम्हारा? तो उसने थोड़ा सोचा, फिर कहता सर ओ या तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मैं कहा क्या है ओ या व्हाट इज दिस? सो ही सेड कि नहीं सर, ये हमारा हंटर स्क्वाड्रन एनडीए में हमारे स्क्वाड्रन्स होते हैं, तो ही इज़ फ्रॉम हंटर स्क्वाड्रन एनडीए। कहता ये हमारा वहाँ का स्लोगन है, तो आई वांट टू कंटिन्यू विद दैट। मैंने कहा ठीक है, गुड। तो मैं तो उनका मोरल बूस्ट करने में था, मैंने कहा ये पता नहीं क्या होगा, कुछ पता नहीं था, हमले में जाना है, तो ऐसे रुके फाइन। फिर मैंने विक्रम बत्रा का पूछा कि विक्रम बत्रा तुम्हारी डेल्टा कंपनी का क्या होगा सक्सेस सिग्नल, आप मुझे जब आप अपना इलाका कैप्चर कर लेते हो? तो उसने भी थोड़ी देर सोचा, 2-3 मिनट लगाए, फिर आगे बोलता सर मेरा सक्सेस सिग्नल होगा ये दिल मांगे मोर। This is very funny actually. I told him, this is very funny. तो आपने सोचा होगा दोनों हीरो कहाँ से आ गए? Exactly. तो कहते नहीं सर, जब मैं बंकर कैप्चर कर लूँगा जो नज़र आ रहे हैं हमको, तो then I will look for some more bunkers to capture and I will capture those and तब मैं दूंगा सर से। तो I said fine, ठीक है। हम सारे हंसे एक्चुअली कि चलो then I said okay fine. But true to their दोनों का hats off to them, उन्होंने अपना इलाका कैप्चर किया। और 20 जून सुबह 3:30 बजे जम्वाल ने मुझे रेडियो सेट के ऊपर सक्सेस सिग्नल दिया कि सर ओ या। और तकरीबन 1-1.25 घंटे के बाद विक्रम बत्रा, जो क्योंकि वो खड़ी चढ़ाई में जा रही थी कंपनी उसकी, वो पहुंचा, उसने वो कैप्चर किया। और कुछ और बंकर भी थे एक्चुअली, जो उसने पता नहीं कैसे विजुलाइज किए, जो हमको नज़र नहीं आ रहे थे। फिर उसने 4:30 बजे करीब 4:35 मुझे अभी तक याद है, वो रेडियो सेट के ऊपर आया। ये आपने मेंशन किया है बुक में कि
उसने वो देखे जो हम नहीं देख पा रहे थे, बंकर्स वगैरह, एंड उसने अपने स्ट्रेटजी लगाई कि इनको कैसे कैप्चर किया जाए। Correct. आप वो थोड़ा डिटेल में बताएंगे? क्योंकि जब हम जहाँ हम बैठे हुए थे तो हम वहाँ से जो देख सकते थे, हमको सिर्फ 2 उनके संगर नज़र आ रहे थे 5140 के ऊपर। सारा दिन मैं दूरबीन लगा के और बाकी भी कंपनी कमांडर्स अलग अलग जगहों से दूरबीन लगा कर हम लोग देखते रहे। तो हमको सिर्फ 2 संगर नज़र आ रहे थे, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, और कुछ पाकिस्तानियों की मूवमेंट नज़र आ रही थी। कभी कहीं यहाँ से यहाँ चला गया, कोई पानी लेके जा रहा है, कि सब कुछ नज़र आ रहा था। तो क्योंकि हमको और कोई इंटेलिजेंस नहीं थी, तो उसी के ऊपर हमने प्लान बनाया कि वो जो बाएं वाला संगड़ है वो ब्रावो कंपनी जो बाएं से आ रही कैप्चर करेगी। जो राइट वाला संगड़ होता है पत्थरों की दीवार, वो जिसके पीछे कवर लेकर दुश्मन बैठा होता है, तो उसको डेल्टा कंपनी कैप्चर करेगी। और क्योंकि हमको ऊपर पीछे क्या है, कितनी डेप्थ है उस ऑब्जेक्टिव की, और क्या का कितना दुश्मन है, इतना कुछ नहीं पता था, कि जब हम ऊपर पहुँचेंगे तो वहाँ पर सिचुएशन का जायज़ा लेंगे और फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। क्योंकि जो चार्ली कंपनी रिजर्व थी, हो सकता है उसकी भी ज़रूरत पड़े अगर दुश्मन ज़्यादा है, तो ब्रावो डेल्टा कंपनी कैप्चर करने के बाद फिर मुझे चार्ली कंपनी इंडक्ट करनी पड़ती बाकी की कार्रवाई करने के लिए। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो दाईं तरफ कुछ बंकर थे जो विक्रम बत्रा ने अपने कैप्चर करने के बाद, फिर उसने उसी कंपनी ने उसी को क्लियर किया, और फिर उसने सक्सेस सिग्नल दिया मुझे, शेरशाह फॉर चाणक्य रेडियो सेट के ऊपर। जी, आपका अचानक क्या था? हाँ जी, हाँ जी। सो एंड वो वर्ड्स जो है, ये दिल मांगे मोर, इट बिकम हाउस होल्ड नेम, एक्चुअली हाउस होल्ड स्लोगन, जो अभी तक उस वक्त तो खैर बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में बातचीत करते थे, और उनकी 2 पिक्चरें बन गई हैं अभी तो।